नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम पर। आज मैं आपके लिए 6 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं। ये सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही हाल ही में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने फैसला लिया है। अभी हाल ही फिलहाल में उत्तराखंड के उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले में हिम तेंदुओं को देखे गए हैं। कहाँ देखने गए हैं? उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले में देखे गए हैं हिम तेंदुआ। तो अब यहाँ पर उत्तराखंड की बात हो रही है, तो उत्तराखंड के बारे में अब जानते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था। कब किया गया था? 9 नवंबर सन 2000 को। और सन 2000 में एक और राज्य की स्थापना किया गया था। वो राज्य कौन सा है? झारखंड है। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। और वर्तमान में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जो कि बीजेपी से हैं। और यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। यहाँ के लोकसभा में सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा के 3 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर 71 है। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अभी रमेश रंगनाथन हैं। इसके पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। और ये 2 पड़ोसी देश इसके नज़दीक है, वो है तिब्बत और नेपाल। और यहाँ के प्रमुख झील हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, माता लता झील, खुरपाताल झील, झिलमिताल झील, द्रोण सागर झील, देवताल झील, रखसताल झील, सुपरताल झील। यानी कि आपको कहा जाए कि जितना भी ताल लगा हुआ है सभी का सभी उत्तराखंड में है। आपको याद करने के लिए भी सहूलियत होगी। और यहाँ पर जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, यही है। और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है सी, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने ही हाल ही में सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। इस पुस्तक के लेखक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी हैं। कौन है? विजय कुमार चौधरी हैं। अब यहाँ पर बिहार के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में कहा गया है, तो नीतीश कुमार अभी वर्तमान में बिहार के सीएम हैं। और यहाँ के वर्तमान गवर्नर फाल्गुन चौहान है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का निधन हो गया? उनका क्या नाम था? तो उनका नाम है ऑप्शन बी में जॉन ह्यूम। जॉन ह्यूम का हाल ही में निधन हो गया, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता रहे थे। ये उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनेता थे और साथ साथ में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता भी थे। उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष को समाप्त करने में उनकी अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए उन्हें 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, HDFC बैंक के नए CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शशिधर जगदीशन। किन्हें नियुक्त किया गया है? शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक का नए CEO नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर HDFC बैंक के बारे में कहा गया है, जिक्र किया गया है। तो ये HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1994 में। कब किया गया? 1994 में किया गया है। और इसकी टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडेड
मतलब हम समझते हैं कि वास्तव में आपकी दुनिया है। तो ये वास्तव में आपकी दुनिया है। तो ये HDFC बैंक का टैगलाइन परीक्षा में अक्सर आप पूछा जाता है कि टैगलाइन क्या है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुयाना के प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया है? हाल ही में गुयाना के प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्क फिलिप्स। मार्क फिलिप्स को हाल ही में गुयाना के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ के राष्ट्रपति भी नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। क्या है? मोहम्मद इरफान अली। इनको राष्ट्रपति चुना गया है। अब यहाँ पर गुयाना का जिक्र किया गया है, तो इसका कैपिटल जॉर्ज टाउन है। इसका करेंसी क्या है? गुयाना डॉलर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सहकार कॉर्पवॉच ने NCDC चैनल लॉन्च किया है? कौन सा चैनल है? सहकार कॉर्पवॉच NCDC चैनल। तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि और विकास कल्याण मंत्री ये हैं अभी वर्तमान में। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने ही सहकार कॉर्पवॉच NCDC चैनल लॉन्च किया है। यह चैनल जो है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा लॉन्च की गई है। और ये इस चैनल के माध्यम से किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने के लिए ये चैनल बनाई गई है। मतलब किसान को इससे फ़ायदा होगी, उन्हें नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्फोसिस फिनाकल से समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने हाल ही फिलहाल में इन्फोसिस फिनाकल से समझौता किया है। अब यहाँ पर बहरीन के बारे में जिक्र किया गया है। तो बहरीन की कैपिटल मनामा है, इसकी करेंसी है बहरीन दिनार है। और बहरीन के अभी वर्तमान में राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा हैं। कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा हैं। अब यहाँ पर इन्फोसिस के बारे में जिक्र किया गया है। तो इन्फोसिस में अभी वर्तमान में CEO सलील पारेख हैं। कौन है? सलील पारेख। आप जितने भी CEO हैं सभी के नाम को याद रखिएगा, परीक्षा में ये जरूर पूछे जाएंगे। और इन्फोसिस का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पत्रकार को प्रेम भाटिया पुरस्कार दी गई है? तो इसका सही उत्तर है सी, दीपांकर घोष। अभी हाल ही फिलहाल में दीपांकर घोष जो एक पत्रकार हैं, ये राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए इन्हें प्रेम भाटिया पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इन्हें पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर रिपोर्टिंग करने के लिए जाना जाता है और इसी के क्षेत्र में के लिए इन्हें ये पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, भारत। भारत जो है अभी हाल ही फिलहाल में महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से बाहर हो गया है। इसका कारण है कि अभी वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण तैयारी में कुछ कमी रह गई थी, इसके कारण ये बाहर हो गया। ये चैंपियनशिप जो है विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप, इसका आयोजन 15 से 20 दिसंबर के बीच 15 से 20 दिसंबर के बीच मलेशिया के कोलालमपुर में होगी। कहाँ होगी? मलेशिया के कोलालमपुर में होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में
IIM सिरमौर की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश से। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में II सिरमौर की आधारशिला रखी गई है और ये आधारशिला हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रखी है। कौन रखी है? रमेश पोखरियाल निशंक ने रखी है। अब यहाँ हिमाचल प्रदेश के जिक्र किया गया, तो हिमाचल प्रदेश के अभी वर्तमान में CM जयराम ठाकुर हैं और यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? आकाशवाणी समाचार के ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी जयदीप भटनागर। अभी हाल ही फिलहाल में जयदीप भटनागर को आकाशवाणी समाचार के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस पूर्वोत्तर राज्य में दूरदर्शन चैनल शुरू किया है? हाल फिलहाल में शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर है असम। असम में हाल ही फिलहाल में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दूरदर्शन का एक अपना चैनल शुरू किया है। अब यहाँ पर असम के बारे में जिक्र किया गया है, तो असम के वर्तमान में CM सर्बानंद सोनोवाल हैं और यहाँ के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। असम में लोकसभा सीट की संख्या 14 है, राज्यसभा सीट की संख्या 7 है और विधानसभा सदस्य की संख्या 126 है। और हाँ, असम में ही एक बहुत बड़ा तेल शोधक कारखाना है, वो डिगबोई तेल क्षेत्र है। और काजीरंगा, नामेरी, मानस, ओरंग, ये सभी जो है नेशनल पार्क असम में ही स्थित है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के फुटबॉलर इकर कैसिलस संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है स्पेन। 2 नंबर स्पेन इसका सही उत्तर है। स्पेन के जो फुटबॉलर हैं इकर कैसिलस जो हाल ही फिलहाल में संन्यास लेने की घोषणा की हैं। उन्होंने कुल 16 साल के कैरियर में 725 मैच खेले हैं। कितने मैच खेले हैं? 725 मैच खेले हैं, जिनमें 3 चैंपियंस लीग का खिताब और 5 ला लीग क्राउन जीते हैं उन्होंने। ये अक्सर पूछा जा सकता है कभी कभी एग्जाम में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का हाल ही फिलहाल में उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए मिजोरम। मिजोरम में हाल फिलहाल में थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ये जो उद्घाटन किए थे केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया था। और प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटन मंत्रालय की स्वदेशी दर्शन योजना के तहत ये कार्यक्रम को उद्घाटन किया था। स्वदेशी योजना के तहत इन्होंने इस कार्यक्रम को उद्घाटन किया था। तो अब यहाँ पर मिजोरम का जिक्र किया गया है, तो अब आइए मिजोरम के बारे में जानते हैं। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ था। कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को मिजोरम की स्थापना हुआ था। और मिजोरम की राजधानी आइजोल है और वर्तमान में इसके CM जोरमथंगा हैं। जोरमथंगा जिनको भी कहा जाता है, ये मिजोरम नेशनल फ्रंट के हैं। और यहाँ के गवर्नर अभी हैं PS श्रीधरन पिल्लई। कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। और यहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। कौन है? अजय लांबा। और 3 पड़ोसी राज्य हैं मिजोरम के, मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा। और इनकी जो सीमा है 2 देश से भी मिलती है, वो है म्यांमार और बांग्लादेश। यहाँ 1 लोकसभा
और 1 राज्यसभा है और विधानसभा सीट की संख्या 40 है। यहाँ पर प्रमुख नेशनल पार्क है मुरलेन नेशनल पार्क, फावंगपुईल ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। तो अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इयान बॉथम को किस देश के संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर है सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन में हाल ही फिलहाल में इयान बॉथम को वहाँ के संसद में हाउस ऑफ द लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है। अब यहाँ पर ब्रिटेन के बारे में चर्चा किया गया है। तो ब्रिटेन के अभी पीएम हैं बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ये जो हैं यहाँ के पीएम हैं। और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। यहाँ के मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। यहाँ के अभी जो क्वीन है, महारानी है, एलिजाबेथ द्वितीय है। तो चलिए, अब कल हमने पूछा था आप लोगों से स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राजेश भूषण। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव इन्हीं नियुक्त किया गया है, राजेश भूषण को। तो आज का आप क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ट्यूनीशिया के नए पीएम कौन बने हैं? नंबर 1 ऑप्शन है हिचेम मचीची, नंबर 2 ऑप्शन है बी में मोहम्मद इरफान अली, नंबर सी में है मार्क फिलिप्स और नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और इस वीडियो पर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आप लोगों को जो वीडियो हम लोग डालेंगे तो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और जो अच्छा लगे तो आप दोस्तों में, मित्रों में, ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, ओके, नमस्कार।